तो मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिस सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं IVS 1B साइबर डिफेंस के बारे में। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट लोगों के मन में जो कन्फ्यूजन है, तो हम आपको इस वीडियो में आपके कन्फ्यूजन से लेकर के आपके तैयारी तक का हम पूरा आपको ये डिटेल्स बताएंगे। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, पहली बात है। दूसरी बात, हम आपको इसमें तरीका बताएंगे कि आपको किस प्रकार से तैयारी करके जाना है। अगर मेरा आपको तरीका पसंद आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अपने मर्जी से जो आपको अच्छा लगे वो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो देखो मैं आपको इसमें ये बताना चाह रहा था कि कन्फ्यूजन बहुत लोगों का क्या है कि पेपर हिंदी में होगा कि इंग्लिश में होगा, टाइम कितने मिलेंगे, टोटल मार्क्स कितना रहेगा, टोटल क्वेश्चन कितना रहेगा, MCQ रहेगा, हमें सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्या ऑप्शन दिया रहेगा। कुछ ऐसा तो क्वेश्चन नहीं छोटा वगैरह क्वेश्चन कि 2 नंबर का देगा, 5 नंबर का, 20, 15 नंबर का ऐसा करके, या तो फिर आपका MR शीट पे देगा या कहाँ पे लिखने वाला होगा। मतलब बहुत सारे समस्या है। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि यानी कि जो आपका पेपर होगा वो हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा। ठीक है, तो ये सब को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है स्टूडेंट के बीच। तो आपको वीडियो को अंत तक देखना, जो आपको हम सजेशन बताएंगे वो आपके लिए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगर आपको अच्छा ना लगे तो फिर आप अपना जो आपको अच्छा लगे वो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, देखो हमारा पता है कि जो इसका एग्ज़ाम है वो 2 ही दिन चलेगा, कल चलेगा और परसों चलेगा। ठीक है, आने की जो आपका एग्ज़ाम चलने वाला है वो 16 को चलेगा, 15 को चलेगा और 16 तारीख को चलेगा, बस 2 ही दिन। अब इसमें आपको ज़्यादा ये आपको सोचने और समझने का टाइम नहीं है आपके पास। ठीक है, आपके पास बिल्कुल 2 दिन का निश्चित टाइम बचा हुआ है। जिनका तो कल एग्जाम उसके पास 1 ही दिन का टाइम बचा हुआ है, तो आपके पास सोचने समझने का कोई भी आपके पास समय नहीं बचा हुआ है। आपको तुरंत कोई ना कोई कन्क्लूजन निकालना है, तो उसी पर हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला कन्फ्यूजन है कि ये पेपर आपका हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा। तो देखो मैं आपका बताना चाहूँगा कि जब सिलेबस निकला हुआ था तो हम लोग सिलेबस भी डाले हुए थे, और उसमें सिलेबस में कहीं नहीं लिखा था कि आपका हिंदी में होगा कि इंग्लिश में होगा। ठीक है, लेकिन आपको मैं अपना सजेशन देता हूँ कि देखो, इसके पहले मैंने बता रखा था कि हिंदी में भी आप आ सकता है और इंग्लिश में भी आ सकता है। ठीक है, ठीक है, तो इनका जो है ना वो देखो, मैथ का हमारा इंग्लिश में ही हुआ। ठीक है, अब एक BBM की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जो IVS का पेपर हुआ था ना वो हिंदी में भी हुआ था और इंग्लिश में भी हुआ था। ठीक है, तो क्या यहाँ पे भी हिंदी इंग्लिश होगा? तो देखो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि हिंदी में आएगा या इंग्लिश में आएगा। ठीक है, अब देखो टोटल 30 क्वेश्चन है। अब 30 क्वेश्चन को अगर वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट करता है तो उसका पेज भी थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, मेहनत भी उसमें लगता है। आखिर मैथ हिंदी इंग्लिश में क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैथ को अगर हिंदी में करेगा थोड़ा उसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा था। ठीक है, बाकी ये मेरा मानना है, बाकी वो किस लिए नहीं दिया वो तो फिर वही जानेंगे। ठीक है ना, लेकिन BBM के में हिंदी और इंग्लिश में दोनों पेपर इसलिए था क्योंकि वहाँ पे सारा का सारा टिकआउट करने वाला नहीं था, तो कम ही पेज के अंदर हो गया था। ठीक है, जिस प्रकार से आपका मेजर पेपर और IRC का हुआ था ना, उसी टाइप से कुछ सब्जेक्टिव कुछ ऑब्जेक्टिव दिया गया था। ठीक है, तो आपको उसको माइंड नहीं करना, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको ध्यान देना। ठीक है, आपका जो पेपर है वो हिंदी में भी आने की चांसेस है और इंग्लिश में भी आने का चांसेस है। ठीक है, जितना परसेंट आपका इंग्लिश में चांसेस है उतना ही परसेंट आपका किस में चांसेस है, हिंदी में भी आने का चांसेस है। ठीक है, अब आपको पढ़ना क्या है? तो देखो आप लोग जो देखो इंग्लिश में वाले जो हैं, साइंस वाले इंग्लिश वाले ही होंगे, कॉमर्स वाले भी इंग्लिश में ही पढ़ते होंगे, तो वो 3 प्रकार के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। तो कॉमर्स और साइंस के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इंग्लिश ही पढ़ करके जाएंगे। कन्फ्यूजन है आर्ट्स वालों के लिए कि आर्ट्स हिंदी से पढ़ेंगे कि इंग्लिश से पढ़ेंगे। तो देखो हिंदी में भी आ सकता है, इंग्लिश में भी आ जाता है, दोनों का 50-50 चांसेस है। ठीक है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊं कि 10% सबसे ज़्यादा किस में आएगा, तो मेरा मानना है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आना चाहिए। क्योंकि आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए, हाँ कॉमर्स और साइंस वालों के लिए हो सकता है इंग्लिश में ही दे दे तो अलग बात है, लेकिन बार बार क्वेश्चन प्रिंट करेगा नहीं वो। ठीक है, कभी हिंदी में कभी इंग्लिश में, ऐसा। हाँ, तो फिर जो भी हो, ठीक है। लेकिन ये जो है ना आर्ट्स वालों का, वो मतलब अगर मैं अपनी ओर से बताऊँ ना तो 10% मैं ज़्यादा बता सकता हूँ कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ सकता है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ सकता है, लेकिन आपको पढ़ के क्या जाना है। कुछ भी आ जाए, हिंदी से आ जाए चाहे इंग्लिश से आ जाए, वो तो हमें एग्जाम सेंटर पे जाने के बाद ही पता चलेगा। तो मैं आर्ट्स वालों को भी, साइंस वालों को भी और कॉमर्स वाले, तीनों कैटेगरी वाले स्टूडेंट को मैं यही सजेशन देना चाहूँगा कि जो आप लोग हैं वो इंग्लिश से भी पढ़ के जाना आपको और हिंदी में भी देख लेना आपको। बहुत सारे आर्ट्स वाले भी स्टूडेंट ऐसे होंगे, कॉमर्स साइंस वाले भी होंगे जिसको इंग्लिश थोड़ा बहुत नहीं समझ में आता होगा क्योंकि नया नया वर्ड मिलेगा। तो हम जो आपको वीडियो बताएंगे ना वो इंग्लिश से भी बताएंगे और उसके नीचे जो है आपको हम हिंदी भी कर देंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी वीडियो होंगे, जो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो लंबा क्वेश्चन होगा तो उसको हम हिंदी नहीं कर पाएंगे। तो मतलब आपको थोड़ा अरेंजमेंट कर लेना अपना खुद से। ठीक है, खुद से आपको मेंटेन करना है। ठीक है, तो मेरा मेन फोकस किस पे रहेगा, इंग्लिश पे रहेगा। और मैं प्रयास करूंगा
कि जितना मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँ उतना ही मैं हिंदी में भी बता दूँ, ठीक है, ताकि दोनों प्रकार के स्टूडेंट को समझ में आ जाए। अगर हिंदी वाले बोलेंगे कि नहीं आप हिंदी में समझाइए तो डिफिकल्ट होगा। अगर मैं आपको हिंदी में समझा दिया और आप एग्जाम सेंटर पे पहुंच गए और अगर आपको वहाँ पे पेपर इंग्लिश में देखने को मिल जाए तो फिर आप क्या करोगे। हालांकि हिंदी में पढ़ के जाओगे तो इंग्लिश का भाषा थोड़ा मोड़ा समझ जाओगे, लेकिन बेटर यही रहेगा कि आप इंग्लिश से पढ़ के जाओ। या तो दो ही प्रकार से होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा या तो फिर इंग्लिश में ही आएगा। तो हमको फायदा किससे, हमको इंग्लिश पढ़ने से फायदा है, ठीक है। बाकी एक फर्स्ट दिन आपको दिक्कत होगा, ठीक है, फर्स्ट वाले जो भी स्टूडेंट एग्जाम देंगे फर्स्ट सिटिंग बस उसी में दिक्कत है। बाकी उधर तो पता चल ही जाएगा उन सारे स्टूडेंट को कि एग्जाम आखिर किस में होने वाला है, हिंदी में इंग्लिश दोनों हो रहा है कि सिर्फ इंग्लिश में हो रहा है, ठीक है। फिर इसी के अकॉर्डिंग आपका पता चल जाएगा जो सीसी आपका 6 होगा, ठीक है, उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि हिंदी में होगा कि इंग्लिश में। डिफिकल्ट थोड़ा सा इसी में। तो मैं सजेशन देना चाहूँगा कि इंग्लिश हिंदी दोनों हम लोगों को देखना है, दोनों मिला करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, दोनों मिलाकर पढ़ेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं बचेगा, जहाँ तक होगा दोनों मिलाकर पढ़ेंगे। और आप लोगों को ज़्यादा गंभीरता नहीं लेना, कोई ज़रूरी नहीं कि आप लोग जो 1000 क्वेश्चन करके गए हो 2 दिन में, दिन रात करके वो 1000 क्वेश्चन के अंदर ही 30 को क्वेश्चन ना जाए। हो सकता है एक भी मैच ना करे, लेकिन जो मेहनत करके जाएगा ना उस पॉइंट के बारे में पढ़ा रहेगा, ठीक है। जो कभी नहीं देख के गया है, मान लो जो कभी पढ़ के नहीं गया, जो बहुत एक स्टूडेंट ऐसा जो बहुत पढ़ के गया लेकिन उसका क्वेश्चन मैच नहीं किया, लेकिन जो स्टूडेंट बहुत पढ़ा ना उसके अंदर नॉलेज भी है, अपराध के बारे में सुना है, अपराध कानून के बारे में सुना है, ये सब चीज़ के बारे में सुना है, तो वो किसी ना किसी तरीके से उसके दिमाग में ऑप्शन आएगा और वो सही कर सकता है। तो मेहनत करोगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताना चाह रहा था आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस लास्ट यही बोलेंगे कि हिंदी में होगा या इंग्लिश में, तो आपको हिंदी में भी आ सकता है पेपर, इंग्लिश में भी आ सकता है, बट आपको पढ़ के क्या जाना है, इंग्लिश में ही पढ़ के जाना है, ठीक है। लेकिन हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ताकि जब देखेंगे देखो ये ऑप्शन वाला आपको आंसर लिखना थोड़ी है ना, एक बार देखोगे फिर जाओगे एग्जाम सेंटर पे तो आपको ऑप्शन देख वहाँ पे मिलेगा 4 को, तो आपको लगेगा हाँ ये ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है, तो उस ऑप्शन में आपको क्लिक करना है, ठीक है। ज़्यादा इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना, अच्छे से पढ़ना है। टाइमिंग आपका हाफ आवर आने की 1.5 आने की आपका 1.5 घंटा का ही टाइम मिलेगा, ठीक है, 1.5 घंटा जैसे मैथ में मिला था। टोटल क्वेश्चन 30 क्वेश्चन रहेगा जो कि आपका OMR शीट पर रहेगा, जैसे कि मैथ का हुआ था OMR शीट पर गोला करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। और टोटल मार्क्स आपका 75 नंबर का रहेगा, 30 क्वेश्चन 75 मार्क्स का रहेगा। अब एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का रहेगा, तो एक क्वेश्चन आपका 2.5 नंबर का रहेगा, 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। इस प्रकार से आपका टोटल 30 क्वेश्चन आपका कितना नंबर का हो जाएगा, टोटल 75 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। तैयारी ओनली 2 डेज। अब देखो तैयारी 2 दिन में कैसे करना है, बस यही है, आपके पास किसी के स्टूडेंट के पास 2 दिन है, किसी के पास 1 दिन भी पूरा नहीं है, ठीक है। तो वही है, जैसे हम लोग जहाँ तक हो पाएगा हम लोग करेंगे, जहाँ तक आप लोग से होता है वहाँ तक करो, इससे ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है, ठीक है। बस यही है, और हम प्रयास करेंगे कि आप लोगों को जो सिलेबस में वही पॉइंट से छाट करके क्वेश्चन दें, ज़्यादा नहीं देंगे, ठीक है। ज़्यादा देने से ऐसा नहीं कि वही आएगा, कम ही देंगे, वो नहीं आएगा तो उससे रिलेटेड आपको जानकारी जरूर प्राप्त होगा जिससे आप एग्जाम में लिख पाओगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना जरूर राय देना, हर एक वीडियो के पीछे अपना राय जरूर देना, ठीक है, क्योंकि हम लोग वीडियो बनाते जाते हैं। अब ये वीडियो में आपको कहाँ पे क्या लग रहा है, क्या मेरा जो हम लोग वीडियो बनाते हैं उसमें क्या सुधार करना चाहिए, हम लोग किस प्रकार से आप लोगों के लिए आंसर तैयार करें, ठीक है। आपका कुछ ना कुछ क्वेरी होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते हो, तो आप लोगों के जो विचार है उसी के माध्यम से हम लोग फिर काम करते हैं, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।